हर कथा में मैं जाता हूं तो कहता हूं कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ। हमारा अभियान है धरा को बनाए हरा। क्या नाम दिया? धरा को बनाए हरा। धरा को हरा बनाओ। जन्मदिन आता है, कोई और आपके जीवन से जुड़े हुए कोई उत्सव आते हैं, किसी की नौकरी लग गई, घर में शादी ब्याह, एनिवर्सरी, किसी की पुण्यतिथि, जन्मदिन और ऐसे छोटे मोटे फंक्शन, तो ऐसे उत्सवों को मनाओ। तो जन्मदिन मनाओ तो केक काट के मत मनाओ, मोमबत्ती जलाकर उसको फूंक मार के बुझा के मत मनाओ। ये तो विदेशी संस्कृति है जिसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं विदेश में जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो करता हूं, मानता हूं, ऐसी बात नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी अच्छी आई है उसको हम भी तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। विदाउट नोइंग तो हम कैसे करें, ब्लाइंडली फॉलो तो कैसे करें। बाकी विदेश में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम उसको करते हैं, लेकिन ये केक काट करके मोमबत्ती जला के बुझाने का मेरे को लॉजिक समझ में ही नहीं आया आज दिन तक। क्योंकि हमारे यहां तो कहा जाता है जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और आजकल तो वो नोम लिखा हुआ केक में, नोम अंग्रेजी में नोम लिखा ही कि भाई फलाना रो नाम, जिनो जन्मदिन उनो नोम और उनी उम्र। अरे नोम लिखा पर उन पछे घरे लावे नोम रे बीच मोमबत्ती फसावे, पचे जलावे ने पचे फूंक मारे ने बुझावे। मैं क्यों वाह, तो कर दियो थारे नोम में अंधेरो, थारे नोम में अंधेरो कर दियो तो जीवन में पचे उजाड़ो की कर भाई, पचे जीवन में भी अंधेरो ही रोना है, फिर तो अंधेरा ही रहेगा। फिर कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, मात्र दुडारो हैप्पी बर्थडे, और तो अंधेरो कर दियो। फिर क्लब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, 20-25 हजार चुनो लगावे। इसकी बजाय आप गौशाला में जाओ और गायों को चारा खिलाओ। जन्मदिन है बच्चों का, गौशाला में चारा खिलाओ। वृक्ष लगाओ, उस बच्चे के हाथ से लगवाओ। 11 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, या तो इतने वृक्ष लगा दो, या 2-4 जो भी लगाने हैं उतने लगाओ। कम से कम 2 जरूर लगाओ, कम से कम 2। मैं कहता हूं, मैंने प्रेरणा तो बहुत सालों से देना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली हम लोग देने लग गए। उसमें हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हम लोग फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं और फिर उसका पूरा रिकॉर्ड रखने लग गए आजकल। तो कुछ 2-1 साल हो गए हमको, ये कोरोना काल के बाद में हम लोगों ने इसको ज़्यादा वो प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। तो अभी कितना 2 साल के अंदर अंदर भी 30,000 से भी ज़्यादा पेड़ लोगों ने लगा दिए हमारी प्रेरणा से, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड हैं। विदाउट रिकॉर्ड तो पता नहीं कितने लगाए, 30,000 तो लगा दिए लोगों ने हमारे कहने से। बगीचे के बगीचे तैयार कर दिए। कई लोग कहते कहाँ लगाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ इनके जाना हुआ नरपत जी की जो आयोजक हैं, तो बहुत सुंदर वृक्ष लगाए गए। अशोका के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत गजब के, और बहुत छाया दे रहे हैं, इतना बड़े पेड़। ऐसे ऐसे वृक्ष। और वात्सल्य धाम जहाँ हम रुके हुए, वहां भी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हुए। सज्जनों, लोग कहते हैं कहाँ लगाएं पेड़, मैंने कहा स्कूल में लगा दो, सार्वजनिक जगह बहुत सारी है, सामुदायिक भवन में लगा दो, हॉस्पिटल में लगा दो, मंदिर में लगा दो, आपके घर के बाहर जगह है, बढ़िया खेत है, वहां बढ़िया लगा दो, एक बढ़िया सा गार्डन बना दो कि भाई ये जगह हम ऐसे बना देते हैं। और कहीं जगह नहीं है तो श्मशान में जाके लगा दो, मसान में लगा दो, वटे अगलों ज्यादा जरूरत है। सही कह रहा हूं मैं। और कई जगह लोगों ने जो शमशान शमशान कहते थे उसको मुक्ति धाम बना दिया। आप लोगों ने बढ़िया बगीचा बना करके उसको मुक्ति धाम नाम दे दिया, और बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा असली घर तो वही है, असली घर तो वही है। तो तैयार करो। हमारे आश्रम में बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी है, रहने को कमरे उमरे कथा पांडाल सब व्यवस्था बनी है, लेकिन गुरुजी ने सबसे ज्यादा पेड़ लगाए हैं। आप देखोगे तो पेड़ ही पेड़ देखेंगे, पेड़ ही पेड़ देखेंगे। बिल्डिंग ना दिखे तो ना सही, पर पेड़ सुरक्षित रहने चाहिए। तो वृक्ष हमने भी लगाए हैं, हम और भी लगा रहे हैं, और आप लोगों को भी कहता हूं कि मैं अकेला तो कितना कर पाऊंगा, लेकिन आप सब लोग अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से इस धरा को हरा बनाया जा सकता है। इंसान अगर सोच ले और ठान ले तो फिर बताओ क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि कम से कम 2 पेड़ तो लगाने। ज्यादा लगाओ तो आपकी मर्जी, ज्यादा में तो मेरा कोई लिमिट है ही नहीं, कितना ही लगाओ, पर कम 2 लगाना।